वो खुश होंगे क्योंकि वो नोवो रिपनॉय जाना पसंद करते हैं ऐसे माहौल पहुंचने की उम्मीद थी वहां पे, बट डियोनिसिस क्या वो यहाँ पे सरवाइव कर भी पाएंगे? अकेला ये खिलाड़ी सामने पुशन के ऊपर आया और कोई चारा बचा नहीं, और एक स्टेटमेंट दी है टीम सोल था जब हमने हंटर्स को टीम रेकनिंग का पार्ट बनते हुए देखा था, और आज वो सोल का हिस्सा है। पर इन सब के बीच में लिखिता ई स्पोर्ट्स वो भी तो इस तरीके का गेम प्ले दिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उन्होंने किसको पकड़ा है तो फिर आपको फिनिशेस भी वहां पर मिल ही जाते हैं। पर इन सब के बीच में क्योया आज के दिन पर एक बार फिर से उनकी वापसी हुई, पर वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और उनका एलिमिनेशन हुआ। थोड़ी देर पहले हमने डायनेसिस को एलिमिनेट होते हुए देखा था और अभी आप ओरंगुटान को देखिए कि वो बिल्कुल चढ़ से चुके हैं टीम रेकनिंग के ऊपर और उन्हें भी पता है कि एक खिलाड़ी पहले एलिमिनेट हुआ और दूसरा खिलाड़ी उन्होंने डाउन किया। पर आतंकी इसी बीच वो डाउन करे गए, पर आरू उनका कवर फायर, वाइपर वो डाउन और अब ग्रेविटी उनके आईजीएल इकलौते आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। ओरंगुटान दो खिलाड़ी उनके भी डाउन है, थोड़ा संभल कर खेलने की जरूरत है। ग्रेविटी उन्होंने S12 के का बढ़िया यूज किया है अभी तक, वहां पर एक और खिलाड़ी डाउन किया गया है। एचपी थोड़ी सी डाउन हुई है पर अब ग्रेविटी उनको कुछ खास करने की जरूरत, पर ज्यादा कोई परेशानी वहां पे हुई नहीं। बट देखिए ओरंगुटान वो कितनी जल्दी कितने सही समय पे यहाँ पे आई है और सिंसिनाटी किड्स अपने आप को एक ऑफ गार्ड एंगल पे पा रहे हैं। मेजी इतना आसान यहाँ पे होगा नहीं और आदित्य सबसे पहले वो शिकार हुए आतंकी के और सिद्रा बस फंस चुके हैं और निंजा बॉय के हाथ में वो हथियार आप देख सकते हैं। नेड्स के साथ प्रहार करने की बारी, स्लग पीछे से कवर देते हुए 4 अग्रेसिव मैन बस एक प्लेयर के साथ अब बचे हैं। K47 एक्सपीरियंस काफी है इस प्लेयर के पास, बट निंजा बॉय द MVP खिलाड़ी क्या वो यहाँ पे इस 1v1 की फाइट में जीत सकते हैं? जोन आ चुका है सामने, प्लेयर कुछ कर नहीं पाए। K47 वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस इंतजार करते रह गए और इस बार के कराया। पर लिखिता उनको ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है नहीं। विजगॉड उनके मेन खिलाड़ी वहां पर डाउन हुए, केओपी उनको भी गिरा दिया गया और आतंकी अब वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी हेक्टर, उन्होंने वो 4 फिनिशेस वहां से निकाले। ओरंगुटान जिनको पॉइंट और वो इस्तेमाल में ला भी सकते हैं क्योंकि उनके पास एरिया बहुत बढ़िया है, पर स्प्रे गॉड नाम उन्होंने ऐसे ही नहीं रखा। सुपरमैन वहां पर गिराए गए, कान्हा वो भी आने की कोशिश कर रहे थे पर एनोनिमस उनका कवर फायर अच्छे समय पर आया। स्प्रे गॉड वो डाउन किए गए पर एनोनिमस शैडो का वो शिकार हुए और अब TWOB मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ कान्हा और उनके साथ एक और प्लेयर मौजूद, पर शैडो ग्रेनेड आगे की साइड पर दागा गया और देखते ही देखते सिंसिनाटी किड्स उनका भी अगर सारे प्लेयर्स पुश करते हैं मुश्किलें बढ़ेंगी जरूर, बट कुछ इस तरह से K9 उनका हुआ था अंत। ये वो सिचुएशन थी जहां पर बस रहेगा, बट कितनी जल्दी और किस तरीके से जाएंगे। जी हाँ, स्मोक्स का जो पाथ बनाया और प्रीएम्प्टिव नेड्स जिनके बारे में मैंने पहले बात करी थी, वो नेड्स अपना कार्य अब करके दिखाएंगे आपको। नॉक हुए प्लेयर्स को डैमेज बहुत पड़ चुका है, गाड़ी से गिर के एक प्लेयर वैसे भी नॉक हुआ था। एक्वानॉक्स के नेड ने माफिया को करा है बाहर, बट एक्वानॉक्स अपनी टीम के एक लौते खिलाड़ी अभी के लिए वहां पे जो मूव कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूं। काफी हद तक डिफेंड करना मुश्किल इस कंपाउंड को। ओमेगा एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, बट नेड लेके बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई मूवमेंट होगी, कब वो नेड डालेंगे। बट दूसरी तरफ देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और जोनाथन ही टेक्स 2 डाउन। सिम का कवर पीछे से, बट फाइनली जोनाथन को भी डाउन किया गया। मेडल ई स्पोर्ट्स वो आने की कोशिश तो कर रहे थे बट कोई फायदा उनको हुआ नहीं। बट सिम्प एक बार फिर से अपनी टीम के लिए सिंपली अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए। पर 4 मिरेकल उनको भी पॉइंट्स की जरूरत है और सिम्प उन्होंने एक और खिलाड़ी को वहां पर डाउन किया और वो जो फिनिश था बस देखना ये कि क्या वो सिम के खाते हैं। और रेवरेंड एक्सपायर के साथ फाइट होती हुई सारंग उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई। एडमिनो पूरा एग्जैक्टली उनको नहीं पता कि वो खिलाड़ी कहां पर मल्टीपल दिशा से उनके ऊपर वो शॉट्स आए और अब एडमिनो अकेले नीचे की साइड पर वो फंसे हुए दिखाई देने वाले जोनाथन, उनका रिवाइवल संभव हो पाया। सिम्प उन्होंने अपने एक और खिलाड़ी को अपने कदमों पर खड़ा किया है, पर हेक्टर एक और ग्रेनेड माइटी वहां पर डाउन हुए और शैडो उनका ग्रेनेड एडमिनो वो डाउन हुए और सिम्प अभी तक तो उन्होंने कवर फायर बहुत अच्छे तरीके से दिया है। दोनों फिनिशेस सिम्प के खाते में, पर हेक्टर, रेडन और एक्वानॉक्स 2 खिलाड़ी और सामने टीम तामिलास के 4 VXT वो भी जोन के बाहर है। पर टीम तामिलास वो सीधा जाना चाहते थे स्कूल के कंपाउंड के ऊपर। टीम सोल वो रोकने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी है, पर एक्वानॉक्स उन्होंने वहां से वो फिनिश चुराया। और फ्यूरी को देखिए वो टीम 4 मिरेकल की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ाते हुए, जहां पर पोको वो डाउन किए गए, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर अब
VXT मौका है उनके पास जोन के अंदर निकलने का। एक खिलाड़ी उन्होंने गाड़ी उठाई है, पर सौम्य उन्होंने देख लिया उस गाड़ी को आते हुए। इकोनॉमिक डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, पर वो खिलाड़ी सही सलामत वहां से निकल गया। देखिए, खिलाड़ी को गाड़ी में बिठाए, स्मोक के अंदर लेकर गए, रिवाइव करने की कोशिश रहेगी, पर इन सब के बीच में जोकर वो डाउन हुए। 4 मेरिकल, उनका भी एलिमिनेशन। मैं ये सोच रहा हूँ कि रेवेनेंट एक्सपार्क वहां सर्वाइव करेंगे कैसे बिना हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से फाइट करे, क्योंकि वो तो पीछे से आ रहे हैं। लेकिन इस्पोर्ट्स आगे से प्रेशर बनाते हुए जोनाथन नॉक तो हुए थे, बट उससे पहले जो नेड उन्होंने दागा था वो बहुत बैकफुट पे लेके गया रेवेनेंट एक्सपार्क को। बट टीम तमलास उनका एलिमिनेशन, रेवेनेंट एक्सपार्क उनका एलिमिनेशन। बट लिखिता ई-स्पोर्ट्स, टीम सोल, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इस लॉबी की टॉप टीम्स के बीच में मुकाबला। खतरनाक ये रैंगल का मैच हमने अभी तक देखा है। बॉटम टीम्स कुछ खास नहीं कर पाई, सिर्फ टॉप 8 टीम फिनिशेस निकाले उन्होंने, जिनमें से 7 फिनिशेस हेक्टर के पास आपको दिखाई देने वाला है। पर सिम्प अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी को नॉक किया जाए। जॉनथन वो जोन के अंदर पहुंच पाए, सिम्प अभी भी वो जोन के एजेस पर है। पर जॉनथन 7 ग्रेनेड्स अभी भी इस खिलाड़ी के पास है। पहला ग्रेनेड पर वो ठिकाने पर नहीं, गॉब्लिन उनके पास अपना एक एंगल है। हेक्टर वो अभी भी बग्गी के अंदर मौजूद है, पर नियो उन्होंने मान्या को देख लिया। नियो डाउन करेंगे नकुल, और उनके साथ बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं वो भी आपको एजेस पर ही दिखाई देने वाले हैं। हेक्टर वो ऊपर उठे और उन्होंने सबसे पहले नकुल को देखा है। ग्रेनेड से स्वागत करने की कोशिश करेंगे हंटर्स। गॉब्लिन का वो शिकार हुए, नकुल वो अकेले आगे चले गए। नियो को जरूर डाउन किया वाइपर ने, पर सौम्य अभी भी अकेला खिलाड़ी वहां पर बचा हुआ। एचपी बहुत कम हुई है, अपने आप को हील करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की, पर हंटर्स वो पहले ही पीछे निकल गए। लिखिता ई-स्पोर्ट्स का मास्टर स्ट्रोक हम देख पा रहे हैं। गॉब्लिन को जो फ्लैंक एंगल बनाने पे मजबूर किया था वो कमाल साबित हुआ। बट सौम्य, क्या रिवाइवल पॉसिबल भी है? ये 2 युवा खिलाड़ी क्या टीम सोल को एक और विनर चिकन डिनर दिला सकते हैं? बट दैट नेड इज क्लोज, दैट नेड कुड बी क्रूशियल, एंड यस, वो नेड यहाँ पे हंटर्स को भी डाउन करके गया। बट सौम्य, क्या फिर से रिवाइवल के लिए जाएंगे? क्या फिर से वो रिस्क लिया जाएगा? लग तो रहा है कि रिवाइवल दोबारा पॉसिबल है। पर जॉनथन को आप देखिए कि वो लिखिता ई-स्पोर्ट्स के पीछे आ चुके हैं। गाड़ी वो लेकर आगे गए तो सही, और उनके पास ग्रेनेड्स की कोई कमी नहीं है। और जब तक ये टीम इनसे फाइट ले रही है, जॉनथन वहां पर फ्रैग्स निकाल सकते हैं। पर नियो उनकी गाड़ी आई और साथ बट शॉट्स आए जॉनथन के ऊपर। यहां बचना बहुत मुश्किल, एक जिगल बैटल देखा हमने। बट लिखिता ई-स्पोर्ट्स की जीत, और लिखिता ई-स्पोर्ट्स इनकी लिखावट इनको पॉइंट्स टेबल में और ऊपर लेके जाती हुई। जी हाँ, क्या ये बेहतरीन ये गेम हमें देखने को